जय हिंद दोस्तों, मैं जयेंद्र सिंह राणा। आज हम CAPF का जो बिल आया है, अभी जो राज्यसभा में पास हुआ है, उस विषय पे चर्चा करना चाहते हैं। और IPS अफसर हमारे यहाँ डेपुटेशन में आए, सरकार का ये निर्णय है। उस निर्णय के विरोध तो हम नहीं करते हैं, लेकिन हम इतना ज़रूर कहना चाहेंगे यादव साहब कि जब IAS और IPS अपना प्रमोशन का समय सीमा तय करके बैठे हुए हैं, उसी हिसाब से हमारे फोर्सेज में जो सबसे निचला रैंक है वो है कांस्टेबल का जी। तो कांस्टेबल का प्रमोशन भी कम से कम 5 साल या 6 साल का निश्चित कर दिया जाए। बिल्कुल साहब। जिसका रिकॉर्ड अच्छा है उस 6 साल के बाद उसका प्रमोशन हो जाए। बिल्कुल साहब। उसके बाद हवलदार का टेन्योर फिक्स कर दो आप 5 साल। सही। 5 साल के बाद वो सब इंस्पेक्टर बन जाए। बिल्कुल। कहने कहने का तात्पर्य है कि एक IPS अफसर जब एडिशनल SP रैंक से स्टार्ट करते हैं, वो DG फोर्स के लगते हैं, तो लगभग 7 या 8 प्रमोशन उनके होते हैं। हम भी यही चाहते हैं कि मेरा जो एक सिपाही भर्ती हो रहा है उसको भी 7 प्रमोशन मिले। बिल्कुल साहब। बिल्कुल। और ये काम कर दीजिएगा, हमें आपके आने से कोई आपत्ति नहीं है। बिल्कुल। उसी में हमारे सभी लोगों का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है। एक असिस्टेंट कमांडेंट अगर 18 साल 17 साल वेट करता है तो वो तकलीफ होती है, क्योंकि जैसे ही आप प्रमोट करते हैं किसी व्यक्ति को, उसको जब नई जिम्मेदारी मिलती है तो उस नई जिम्मेदारी को निभाने के लिए उस व्यक्ति के अंदर एक नया जोश जज्बा पैदा हो जाता है। भले ही उसकी एजुकेशन कम हो, लेकिन जैसे ही वो जिम्मेदारी जब अपन उसको देते हैं तो वो उस जिम्मेदारी को लेकर उस जिम्मेदारी के साथ न्याय करने के लिए अपनी तैयारियां, अपनी कमजोरियां उनको भी दूर करता है। हाँ बिल्कुल साहब। यानी मनोबल बढ़ता है। मनोबल बढ़ता है। और ये मनोबल बढ़ना फोर्स के लिए सबसे बड़ी बात है, क्योंकि लड़ाइयाँ जब होती हैं, कोई भी टास्क जब पूरा किया जाता है, वो ताकत से नहीं होता, वो मनोबल से पूर्ण होता है, इच्छा शक्ति से पूर्ण होता है। जब प्रमोशन नहीं होगा 18 साल 22 साल 20 साल, तो उसका मनोबल टूटा हुआ है, फिर तो वो हाँ और ना का गुलामी है, गुलामगी की तरह रहेगा। जब भाई सीनियर ने बोला है तो हाँ कर लो, और सीनियर जरा सी पीठ फेरेगा तो वो काम करेगा नहीं। तो ऐसा फोर्स के साथ ना किया जाए। हमारी सरकार से माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के निवास पर भी हमने कई बार फ़ोन किया है, ज्ञापन भी दिया है कि आप कम से कम इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी को भेजकर हमारे जो देश भर में पैरामिलिट्री के वेलफेयर एसोसिएशन हैं उनके प्रतिनिधि मंडल को बुला लिया जाए। और बहुत अच्छा तो ये होगा कि पिछले 7-8 साल से वार्ब की नेशनल लेवल पे मीटिंग भी नहीं हुई है, वो नेशनल लेवल पे वो मीटिंग बुला ली जाए विज्ञान भवन में, और तमाम देश के प्रदेशों की एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को भी वहाँ बुला लिया जाए और ओपन मंच पे इस विषय पे चर्चा हो जाए। उसके बाद आप बिल पास कर लो, आपके बिल पास करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कम से कम विचार विमर्श के बात करें। यादव साहब, आप क्या कहना चाहिए? हाँ साहब, बिल्कुल सत्य कहा है कि देखिए, जहाँ तक जो है प्रमोशन की बात रही है, एक छोटा बच्चा जब क्लास को चेंज करता है तो उसके अंदर कितना मनोबल बढ़ता है। एक व्यक्ति या एक बच्चा कोई लगातार एक ही तरीके की ड्रेस वर्दी पहने रहे तो वो ऐसे हीन भावना उस वर्दी से भी हो जाती है। इसी तरीके से प्रमोशन का है, जब एक रैंक से दूसरे रैंक में बंदा जाता है तो उसका बहुत बड़ा जो है फोर्स के मनोबल के ऊपर असर पड़ता है, और वो उसकी कार्य क्षमता और कार्य कुशलता दोनों बढ़ती है, जिससे एक महकमे का जो है मनोबल बढ़ता। महकमे का मनोबल बढ़ने का मतलब हो गया है कि हमारे देश की फौज या पैरामिलिट्री जो भी है उसकी ताकत बढ़ती है। आप कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पर? हम तो यही कहना चाहेंगे, जो आपने आगे बोला है अमित शाह जी को या और किसी अधिकारियों को, नेता को, अगर सही सुनवाई हो तो सही जगह पे सही समय पे प्रमोशन भी हो और लोगों का मनोबल बढ़ेगा। आज का इस वीडियो के माध्यम से हम देश के तमाम अपने पैरामिलिट्री के साथियों को जो सर्विंग है, रिटायरी है, उन तक ये मैसेज पहुँचे, और भारत के SSB प्रधानमंत्री जी और भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, जिन्हें चाणक्य और लौह पुरुष की संज्ञा भी दी जाती है, आपसे उम्मीद करते हैं कि आप 20 लाख परिवारों के प्रति अच्छी भावना रखते हुए और उनके साथ न्याय करेंगे। अभी आप जो बिल लाए हैं उसमें तमाम शंकाएं हैं, उन शंकाओं को दूर करने का प्रयास आप करेंगे। आपसे पुनः मैं जयेंद्र सिंह राणा कन्फेडरेशन का चेयरमैन होने के नाते आपसे अपील करता हूं कि आप वार्ब की मीटिंग बुलाइए विज्ञान भवन में,
और सभी प्रदेशों की एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को बुलाइए और वहाँ पर खुलकर चर्चा हो जाएगी। सभी की समय सीमा तय कर दीजिएगा प्रमोशन की। जब वो तय हो जाएगा, जब एक सिपाही 5 साल 6 साल का जो भी समय आप तय करते हैं वो करें, उसमें प्रमोशन उसका मिलेगा, मनोबल बढ़ेगा। उसी हिसाब से सभी का समय सीमा तय कर लीजिएगा, नीट रिकॉर्ड के साथ उनका प्रमोशन हो। ये मैं कहना चाहता हूँ। यादव साहब, आप कुछ कह रहे थे? हाँ सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी ये काम कोई बड़ी बात नहीं है, जबकि जड़ें जमाया हुआ 370 धारा को आपने उखाड़ के अलग कर दिया और वहाँ पर फोर्सों का, मिलिट्री का, पैरामिलिट्री, पुलिस सब का मनोबल बढ़ाया, तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं। बहुत सारे काम आपके द्वारा ऐसे किए गए हैं जो कि सराहनीय है और जो कि दुनिया पीछे वाली सरकारें ये कहती थी असंभव है, लेकिन उसको संभव करके आपने दिखाया। अयोध्या जैसे राम मंदिर को 500 साल पुरानी या जो है उसको दोबारा लागू किया और राम जी को राम जन्मभूमि में स्थापित किया, वहाँ पूजा और अर्चना करवाई, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। एक बड़ा कार्य जो आपने अभी हाल ही में संपूर्ण किया है, वो किया है देश से नक्सलाइट को ख़त्म करने का। तो वो कार्य भी तो आपने पैरामिलिट्री परिवारों के दम पर, उनकी मेहनत के दम पर ही तो उस लक्ष्य को आपने 31 मार्च को छत्तीसगढ़ को नक्सलाइट मुक्त करके, उससे पहले मध्य प्रदेश को नक्सलाइट मुक्त करके प्राप्त किया है। तो जब आप उनके पासिंग आउट परेड में जाते हो, राइजिंग डे परेड में जाते हो, सर्मोनियल परेड में जाते हो, तब आप उनकी भूरी भूरी प्रशंसा भी तो करते हैं, आप ही तो करते हैं। तो प्रशंसा के साथ बुनंजा भी तो साथ दीजिए, उनको एक अच्छा सर्विस करने का मौका जो दिया है वो दीजिए, पुरानी पेंशन बहाल कीजिए। आज जो है एनपीएस में एक जवान 20 साल नौकरी करने के बाद आता है तो उसकी 8,300 रुपये पेंशन बनती है। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ कि इतने पैसे में कैसे गुजारा करेगा उसका परिवार? तो आप इस तरफ भी देखिए, हमारे लोगों से विचार विमर्श कीजिएगा और इस बिल को आप लोकसभा में लाने से पहले स्टैंडिंग कमेटी में भेजकर उसके ऊपर अच्छे से मंथन करवाइएगा और एक तरफा डिसीजन मत लीजिएगा साहब, क्योंकि हम भी भारत देश की सीमाओं को सुरक्षित करने का सपना और भारत को सुदृढ़ बनने का सपना देखते हैं, तो हमारा भी दिल टूटेगा साहब। और हम भी 20-22 लाख लोग हैं और बहुत दूर तक ये मैसेज जाएगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।